हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। बेसे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका 6 नंबर का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम और बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पढ़कर हम ये 6 मार्क आसानी से गेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 से 3 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा। पहले ही मैं बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिससे जब मैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट को डिस्कस करूँ, जब मैं रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ, तो आपका दिमाग एकदम सतर्क रहे कि हाँ सर ने बताया था ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिगेंड हैं। लिगेंड से क्वेश्चन जरूर आएंगे कि ये बाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है कि मोनोडेंटेड है, एम्पीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे 1 या 2 नंबर में, तो आपको लिगेंड बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि आपको एक कंपाउंड दे दिया, कहा व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो फिक्स है आना ही आना है 3 से 4 नंबर में, वो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। जिस बच्चे को आईपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं आता वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 6 नंबर कभी नहीं पा सकता। तो हम तुमको सिखाएंगे आज के ही सेशन में आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे निकालेंगे। भूले भटके कभी कभी ईएन नंबर पूछ लेता है, और एक थ्योरी है जो कि बहुत छोटी सी है, एक आध 2 बार वो पूछा गया है कि वार्नर थ्योरी क्या होती है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। और प्यारे बच्चों, आज तक बहुत रेयरली पूछा है सीएफटी और बीबीटी, तो बीबीटी और सीएफटी अगर आप छोड़ भी दे रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। उससे कौन से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से उन चीज़ों को भी हम समझ लेंगे। तो ये था हम लोगों को, और थोड़ा सा हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई छोटी छोटी डिफिनीशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट वो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, और लिगेंड से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसी के इर्द गिर्द हमको रहना है। चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चों, जब भी बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, आप सभी को पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? जहाँ पे आपको पता है कोई एक देता है कोई एक लेता है। When shared paired electron is given by one element and accepting by another element, then this type bond is called coordinate bond। ये आपको पता है। बेसिकली जब कॉम्प्लेक्सेस की बात आती है प्यारे बच्चों, तो एक होता है मेटल और एक होता है लिगेंड। आई होप कि आप लोग जानते होंगे। तो लिगेंड क्या करता है? ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जब भी बात आएगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या इसी को आपको पता होगा हम लोग डेटिव बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊंगा क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है। प्यारे बच्चों, ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है किसको? मेटल को। अच्छा भाई, क्यों देता है? क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये हमारा क्या है? मेटल आयन है। ये हमारा क्या है? ये हमारा लिगेंड है, ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, लिगेंड की खास बात क्या है? लिगेंड के पास लोन पेयर होते हैं। लिगेंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटेबल होता है। लिगेंड किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, उसके पास उपलब्धता रहती है। और मेटल होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये आप सभी को पता है। और मेटल, जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं डी ब्लॉक, मोस्टली वही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और हर ट्रांजिशन मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये जो लिगेंड है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं, और एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। मतलब लिगेंड के पास प्यारे बच्चों क्या होते हैं? लोन पेयर, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा लिगेंड पे कि एक लोन पेयर है कि 2 लोन पेयर हैं कि 3 हैं। कुल मिला के लिगेंड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेटेबल होती हैं, ठीक है। लिगेंड लोन पेयर कंसिस्ट करती हैं जो किसी भी मेटल को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। और मेटल के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। होता क्या है? ये लोन पेयर इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल में देते हैं, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग हो, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो भाई मेटल आयन की खास बात क्या है कि इनके पास क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, और ये होते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट।
भाई जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है मतलब ये लेने के लिए तैयार है कि इनको कोई कुछ दे। और लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन रिच, मैंने यहाँ पे लिगेंड लिखा, मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ व्हिच हैव लोन पेयर, ठीक है ना, इनके पास होते हैं लोन पेयर, ठीक है, जो कि डोनेटेबल होते हैं, जो कि डोनेटेबल होते हैं, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, मतलब ये दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस रखे हैं। तीसरी चीज़, अगर हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच। चौथी चीज़ प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड, यानी कि जो मेटल है वो एज ए लुईस एसिड बिहेव कर रहा है, जो लिगेंड है वो एज ए लुईस बेस बिहेव कर रहा है, क्योंकि भाई जो देता है वो लुईस बेस है, ठीक है ना। तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, मेटल और लिगेंड क्यों आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, मेटल और लिगेंड किस तरह से बॉन्ड में जुड़े होते हैं, और क्या वजह है कि लिगेंड मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है। वजह आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ें समझ गए होंगे, इस बॉन्ड को भी समझ गए होंगे। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यही चीज़ें हमको पढ़नी है। तो आइए एक नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो हेडिंग लगाइए, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं तुमको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम भी लिख के बता दूँ। जैसे मान लो सबसे फेमस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप लोगों ने नाम सुना होगा K4FeCN6। तो बड़े ध्यान से समझना कि ये जो CN है प्यारे बच्चों, यही होता है लिगेंड। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में जाऊंगा कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कौन कौन से पोर्शन होते हैं। और ये जो 6 है मतलब 6 साइनाइड आयरन के साथ अटैच है, तो ये जो 6 है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग, इट इज़ ओनली नंबर ऑफ पड़ोसियों की संख्या, ठीक है। आयरन क्या है, ये हमारा मेटल है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये मेटल इस साइनाइड के लोन पेयर को लेगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। ये क्या है, ये तो भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की चीज़ है, ये काउंटर बैलेंस करने के लिए रखी गई है, आयन है, ठीक है ना। बेसिकली हमको ये समझना है कि ये मेटल है और साइनाइड लिगेंड है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि 6 लिगेंड है इसके चारों तरफ, और आयरन मेटल है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इससे कनेक्टेड है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखा दूं जिससे आपके मन में एक इमेज बन जाए कि कैसे लिगेंड जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए और यहाँ पे हम 6 साइनाइड लिख दें, जिससे आपको एक आइडिया पहुँच जाए कि यहाँ पे जितने साइनाइड हैं ये सभी लिगेंड हैं, और लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और ये क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और यहाँ पे जो ये डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे क्योंकि आयरन जो है हमारा 6 बॉन्ड से कनेक्टेड है साइनाइड से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, या ऐसे कहते हैं कि 6 लोगों से घिरा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एंड यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 4K+ लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे ये जाना कि लिगेंड क्या है भाई, लिगेंड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कंसिस्टेड स्पीसीज है। लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर डोनेटेबल होते हैं, जो लोन पेयर को दे सकती है, एक या एक से अधिक दे सकती है, ठीक है ना। अभी हम सारी बात और डिटेल में करेंगे। मेटल क्या है, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार होता है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि एडिशन कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के होते हैं, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है जो एग्जाम में आपके कभी कभी पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड डबल साल्ट, तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने ये एक तरफ इधर हमने लिख लिया है डबल साल्ट, एक तरफ लिख दिया है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँ कि कौन डबल साल्ट है, कौन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जो इधर हमने लिखा है वो हमने लिखा है डबल साल्ट की डेफिनेशन, ठीक है ना। और इधर जो हमने लिखा है वो हमने लिखा है कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड। कौन से, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं डबल साल्ट। दीज कंपाउंड आर स्टेबल एट सॉलिड स्टेट,
ये कहते हैं कि जो हमारे डबल साल्ट हैं ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। व्हेन इट मिक्स विथ वाटर इट डिजॉल्व इट्स आयन। ये कह रहे हैं कि जो हमारा डबल साल्ट होता है ये सॉलिड स्टेट में तो हमारा अस्थाई होता है, लेकिन जब ये पानी के साथ घोला जाता है तो ये अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ये अपने आयनों में कंप्लीटली टूट जाता है। जैसे फिटकरी एक हमारा डबल साल्ट है, आप सभी जानते होंगे, पोटासियम जिसको कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दीज कंपाउंड आर स्टेबल एट सॉलिड स्टेट, व्हेन इट मिक्स विथ वाटर इट डिजॉल्व इनटू इट्स आयन। जैसे ही ये पानी के टच में आते हैं ये अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और जब ये अपने आयनों में डिसोसिएट होते हैं इट लूजेस देयर आइडेंटिटी व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, मतलब जो इनके बेसिक प्रॉपर्टीज थी जब भी अपने आयनों में टूट गए तो हर आयन इनके अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने लगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी इनमें कांस्टेंट बनी रही जो पोटासियम में थी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है K2SO4 Al2SO4 का होल राइज 24H2O। आप सभी को पता है दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द फिटकरी पोटासियम। और प्यारे बच्चों पोटासियम ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं 2K+ में। देखो यहाँ से 2K+ में Al2 या जो हमारा Al2 है इसको हमने 2Al3+, क्योंकि ये 3+ आयन में डिवाइड होगा, और SO4 में हमारे 2- होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि जो हमारा डबल साल्ट होता है जब ये वाटर के टच में आता है तो पहली चीज़ तो अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और हर आयन इसका स्पेसिफिक टेस्ट देता है। ऐसा नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी जो हमारी वो थी पहले वो मेंटेन है। तो अगर हमको समझना है डबल साल्ट क्या है तो हम कह सकते हैं डबल साल्ट वो है जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, लेकिन जब ये लिक्विड या वाटर के टच में आता है, वाटर से रिएक्शन करता है, तो इट लूजेस देयर आइडेंटिटी, इट गिव्स स्पेसिफिक टेस्ट। ये स्पेसिफिक टेस्ट देता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। एग्जांपल के लिए हम ये दे सकते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल राइज 24H2O, ये टूटेगा 2K+ में, एल्यूमिनियम 3+ में, SO4 2- में। और प्यारे बच्चों इनके जो बॉन्ड होते हैं वो आयनिक होते हैं। डबल साल्ट में जो कनेक्शन होता है वो आयनिक बॉन्ड का होता है, यही वजह है कि वो अपने आयनों में कंप्लीटली टूट जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की खास बात क्या है, दीज आर स्टेबल एज सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट के साथ साथ लिक्विड यानी पानी के टच में आने के बाद भी स्टेबल होते हैं। इनकी दिक्कत क्या थी कि सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल थे, लेकिन जब वाटर में डिजॉल्व करो तो अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट होते थे, टूट जाते थे। बट बात करें अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, थे कंप्लीटली कभी नहीं टूटते। ठीक है, इनको दो पार्ट में आयनों में ये टूटते हैं, लेकिन उस आयनों में ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ये बहुत पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इट डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी, इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती। जो करैक्टर इनके पहले थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के वही करैक्टर रहेंगे जब ये हल्का सा टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे। तो इसका मतलब हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा डबल साल्ट है ये लिक्विड स्टेट में अनस्टेबल है, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है ये लिक्विड स्टेट में भी स्टेबल है। जो हमारा डबल साल्ट है वो पानी के टच में आने पर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इट डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। यहाँ पे हमने K4 FeCN6 लिया जो कि बहुत ही फेमस कंपाउंड आप सभी जानते होंगे। इसको हमने तोड़ने की कोशिश की थी, 4K+ में टूटा, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की चीज़ें अलग और कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6 अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं डिसोसिएट हुआ, ना तो एक एक आयन में टूटा, ना तो इसके एक एक आयन अलग स्पेसिफिक फीचर शो कर रहे हैं। जो फीचर K4 FeCN6 का था वही फीचर FeCN6 का है। ठीक है, ये कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की खास बात होती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, व्हाइल डबल साल्ट आर कनेक्टेड विथ आयनिक बॉन्ड। ये देखो आयनिक बॉन्ड से बने हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने हैं। तो एक बार रीसमराइज करते हैं इसकी समरी को, 1 से 2 नंबर में कई बार आपसे पूछा गया है। जो हमारे डबल साल्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, और जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं सॉलिड के साथ साथ लिक्विड में भी स्टेबल होते हैं। जो डबल साल्ट होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, और इनके हर आयन एक स्पेसिफिक टेस्ट देते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ये अपने आयनों में नहीं टूटते, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेंटेन रहती हैं, इट डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी। ये जो हमारे डबल साल्ट होते हैं आयनिक बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड होते हैं। और बाकी हमको एग्जांपल लेना है K4 FeCN6 कोऑर्डिनेशन में, और यहाँ पे फिटकरी लेना है और उसको आयनों में तोड़ देना है। तो ये रहा अबाउट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड डबल साल्ट, जो कि 102 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। हर क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इस सेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है, मेरी गारंटी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि लिगेंड क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लिगेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ज़रूर क्या, ये मतलब कई बार आया है
कि लिगेंड क्या है। कोई एक एग्जांपल आपसे पूछ लेगा कि एक मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बताइए, एक बाईडेंटेट का बताइए, या कभी कभी पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज पॉजिटिव लिगेंड, क्योंकि लिगेंड हमारे बेसिकली चार्ज के बेसिस पे 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लिगेंड क्या होता है, क्योंकि मेटल और लिगेंड का ही खेल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो लिगेंड जानना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिगेंड की डिफिनीशन लिख रहे हैं, स्पीसीज which have donatable lone pair, species which have donatable lone pair, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए होते हैं, डोनेटेबल लोन पेयर जिनके पास होते हैं जो कि डोनेट कर सकें। स्पीसीज which have donatable lone pair is called as ligand। तो आप समझ गए लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है ना। वो स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होते हैं, वो मेटल को डोनेट कर सकें, वो हमारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। जैसे ये लिगेंड है, ये मेटल को डोनेट कर रहा है लोन पेयर, ये इसके पास लोन पेयर है, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा मेटल से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आज के बाद 1 नंबर का कभी भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन्स बाय लिगेंड, तो आप लिखोगे लिगेंड ए स्पीसीज व्हिच हैव डोनेटेबल लोन पेयर इज कॉल्ड लिगेंड। ओके, लिगेंड में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव एंड में बी न्यूट्रल, ये भी आप लिख सकते हो थोड़ा सा अगर मैटर बढ़ाना है, ठीक है ना। लिगेंड आर 3 टाइप, लिगेंड आर 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो मैं बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा रहा हूँ कि चार्ज के बेसिस पे 3 प्रकार के होते हैं और 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अभी इसको रफ करके एक चार्ट आपको दूंगा, क्योंकि जब तक आपको लिगेंड नहीं याद होगा कि कौन से पॉजिटिव लिगेंड है, कौन से निगेटिव लिगेंड है, कौन से न्यूट्रल लिगेंड है, प्यारे बच्चों, तब तक ना तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाओगे, ना तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे, ना ही आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर पाओगे। मतलब अगर आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर अच्छे से करना है, अगर वो 3 से 4 नंबर पे मुहर मारनी है, तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा लिगेंड क्या है, व्हिच हैव डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लिगेंड, ठीक है। लिगेंड आर 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कौन कौन से टाइप है मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी अभी आपको इलिबरेटेड करूँगा। निगेटिव लिगेंड, ठीक है, निगेटिव लिगेंड, ओके सर। फिर यहाँ पे हमारा भाई पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है ना, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है ना। तो आइए भैया निगेटिव लिगेंड की बात कर लें। जैसे हमारा साइनाइड माइनस, ये लोन पेयर देने के लिए तैयार रहता है, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, OH माइनस, ठीक है ना। ये सब क्या हमारे, ये सब निगेटिव लिगेंड है। तो इनको याद करना पड़ेगा आपको कि ये सब क्या है, निगेटिव लिगेंड है। मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करते ही हैं, प्लस इन पे माइनस चार्ज होता है। तो मार्केट में जब भी कभी ये दिख जाए तो तुम समझ जाना ये सब क्या है, निगेटिव लिगेंड है। बात करें पॉजिटिव की, तो जैसे हमारे पास हो गया क्या, NH4 प्लस, ठीक है, NO2 प्लस, ठीक है, जिस पे प्लस चार्ज लग जाए वो सब क्या है, पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, ठीक है। इसी तरह हम बात करें न्यूट्रल लिगेंड की, तो जिस पे कोई चार्ज ना हो, जैसे H2O 2 लोन पेयर होता है, तो ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड हो गया। जैसे NH3 आप सभी को पता है, इट कंसिस्ट 1 लोन पेयर, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल लिगेंड हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है। मैंने यहाँ पे तो बस हल्का सा दिया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, और अगर क्या कई बार पूछा भी गया है कि लिगेंड क्या है, तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो कि व्हिच हैव डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लिगेंड, इट मे बी 3 टाइप, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी न्यूट्रल। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। अब मैं इसको रफ करके यहाँ पे एक वो बना रहा हूँ चार्ट, जिस चार्ट को आपको याद होना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि विदाउट लिगेंड की स्टडी किए हुए वी कैन नॉट एक्सप्लेन आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आइए देखते हैं। अरे बच्चों, यहाँ पे हमने लिगेंड की लिस्ट बना ली है कि कौन से निगेटिव लिगेंड है, कौन से पॉजिटिव लिगेंड है और कौन से न्यूट्रल लिगेंड है, जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिव लिगेंड की, साइनो, इसको हम साइनो कहते हैं। क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, इसको हम क्लोरिडो कहते हैं, लास्ट में ओ लगाते हैं निगेटिव लिगेंड में। Br में हम ब्रोमिडो कहते हैं। आयोडीन है, ये हमको आयोडो कहते हैं। F माइनस को फ्लोरिडो कहते हैं। OH को हाइड्राक्सो कहते हैं, और NH2 माइनस को एमाइडो कहते हैं, और N3 माइनस को नाइट्राइडो कहते हैं, और O2 पर 2 माइनस को ऑक्सो कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा जब हम लिगेंड की नेमिंग जब करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, तो एज इट इज़ अगर निगेटिव लिगेंड है तो हम यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से रीसमराइज कर दूं, Cl माइनस को साइनो कहते हैं, Cl माइनस को क्लोरिडो कहते हैं, Br माइनस को ब्रोमिडो कहते हैं, I माइनस को आयोडो कहते हैं,
OH माइनस को हाइड्रॉक्सो कहते हैं, NH2 माइनस को एमाइडो कहते हैं, और N3 माइनस को नाइट्राइडो कहते हैं, और O2 माइनस को ऑक्सो कहते हैं। अगर O2 1 माइनस होता तो सुपर ऑक्सो कहते हैं, ठीक है ना। तो खैर उतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी था आपके लिए सफिशिएंट मैंने बता दिया। बात करें पॉजिटिव लिगेंड की, पॉजिटिव लिगेंड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोजीनियम आयन। भाई NH2 NH2 हाइड्राजीन होता है, और जब NH3 पे एक प्लस लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनियम आयन। ये एक पॉजिटिव लिगेंड है। देखो पॉजिटिव लिगेंड भी लोन पेयर देता है, ठीक है, लेकिन उस पर प्लस चार्ज रहेगा। NO प्लस को हम नाइट्रोसोमियम आयन कहते हैं। भाई ये NO नाइट्रोसोनियम आयन हो गया NO प्लस, और NO2 प्लस को हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये तीनों कहीं भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इसके नॉमेनक्लेचर को याद रखिएगा, आप इस लिगेंड के नाम को याद रखिएगा कि ये हाइड्रोजीनियम आयन है, ये नाइट्रोसोनियम आयन है, और ये नाइट्रोनियम आयन है। देखो ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 से 3 बार लिखोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। बात करें न्यूट्रल लिगेंड की, ये तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि नॉमेनक्लेचर में सब यूज़ होगा। NH3 को हम एमाइन कहते हैं, NH3 को हम एमाइन कहते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बोनिल नाम देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल। अमोनिया को एमाइन कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहते हैं। NO को हम लोग नाइट्रोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रोसिल, ठीक है। ये सब न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। CS को हम थायोकार्बोनिल कहते हैं, CS को हम थायोकार्बोनिल कहते हैं, और ये हमारा है पिरिडीन, इसको हम पिरिडीन कहते हैं डायरेक्ट। ये पिरिडीन आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ H2O को हम क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। H2O को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, आप याद रखिएगा। और NH2 NH2 को हम हाइड्राजीन कहते हैं। ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड है जो कि आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है नॉमेनक्लेचर में, ईन। EN को ईन कहते हैं, इसका पूरा नाम है इथिलीन डाईएमीन। देखिए यहाँ पे CH2 है, इथिलीन हो गया, 2 बार एमीन है, NH2 हैंस इट इज नोन एज इथिलीन डाईएमीन। इट इज आल्सो कंसिस्टेड इन न्यूट्रल लिगेंड कैटेगरी, ठीक है ना। ये न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। CH2 दिस इज एथिलीन, NH2 दिस इज डाईएमीन, ठीक है। एथिलीन डाईएमीन इसका नाम पड़ा। तो ये रहा प्यारे बच्चों लिस्ट निगेटिव लिगेंड की, पॉजिटिव लिगेंड की और न्यूट्रल लिगेंड की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, नॉमेनक्लेचर में यूज़ होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो लिगेंड हैं ये तो हमारे चार्ज के बेसिस पे 3 प्रकार के हैं। ये डेंसिटी के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं। ये डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी का मतलब जैसे Cl माइनस है, मतलब एक लोन पेयर ये दे तो इसकी डेंसिटी 1 होगी। जितने लोन पेयर कोई डोनेट करे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने लोन पेयर वो डोनेट करेगा उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और वही क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो कोई भी स्पीसीज कितने लोन पेयर डोनेटेबल है या कितने लोन पेयर देती है वो उसकी डेंसिटी होती है। अब हम बात करेंगे उसके बेसिस पर लिगेंड कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग इसको रफ करते हैं। बात करें प्यारे बच्चों अगर डेंसिटी की कि कोई भी लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट करता है, तो उसके बेस पे वेरियस टाइप के होते हैं। जो लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करे वो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड होता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया डिफाइन द यूनिडेंटेड लिगेंड, तो आप लिखोगे लोन स्पीसीज व्हिच डोनेट ओनली 1 लोन पेयर इज नोन एज यूनिडेंटेड लिगेंड। जैसे हमारा Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, साइनो माइनस, साइनाइड है। डोनेट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड, यानी कि जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं वो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड होते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बात करें बाइडेंटेड की तो ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डिफाइन बाइडेंटेड लिगेंड विथ एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों जो 2 लोन पेयर डोनेट करते हो, जो 2 जगह से कनेक्टेड होते हो मेटल से, वो हमारे बाइडेंटेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे लिए बेहद ज़रूरी है जो कि आगे भी मिलेंगे, जैसे ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो का फार्मूला होता है C2O4 2 माइनस। C2O4 2 माइनस ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको IPSC नॉमेनक्लेचर में मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे समझे हैं कि C2O4 कितने लोन पेयर डोनेट करता है तो आप समझ जाएंगे 2 लोन पेयर डोनेट करता है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर C2O4। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये निगेटिव लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। भाई इसकी 2 निगेटिव साइड्स है। कभी कभी ऐसा पूछता है कि C2O4 में जो हमारा ऑक्सीजन है वो निगेटिव साइड से है, न्यूट्रल साइड से या पॉजिटिव साइड से है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई C2O4 ऑक्सीलेटो में निगेटिव साइड है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे करके मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए बाइडेंटेड है, क्योंकि ये 2 तरफ से घेरे हैं किसको,
मेटल को, ठीक है ना। ये दो दो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, हैंस इट इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। वहीं पर आपने नाम सुना होगा सल्फेट का SO4 2-, तो ये हमारा SOOO2-, 2-। अब ये 2- किसी मेटल को लोन पेयर डोनेट करेंगे तो इसलिए ये भी बाइडेंटेड है, क्योंकि ये दो तरफ से घेरे हुए हैं, ये दो दो लोन पेयर डोनेट करेगा। इसी तरह हम बात करते हैं कार्बोनेट आयन की CO3 2-, तो यहाँ पे भी अगर हम मेटल जोड़ दें तो ये भी दो दो तरफ से मेटल को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या दो दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये और ये हो, ठीक है। तो ये कार्बोनेट भी हमारा एक बाइडेंटेड है। आपको याद रखना है कि ऑक्जिलेट, कार्बोनेट, सल्फेट ये सब हमारे क्या है, बाइडेंटेड है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलता है IUPAC नोमेनक्लेचर में, और आप डर जाते हो कि ये कौन सा लिगेंड है, भाई यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑक्जिलेट में 2- साइड्स थी, सल्फेट में भी 2- साइड थी, कार्बोनेट में भी 2- साइड थी, बट एथिलीन डाइएमीन में यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है, और जो कि NH2 एक न्यूट्रल लिगेंड है। NH2 निगेटिव चार्ज नहीं शो करता, लेकिन फिर भी भाई एथिलीन डाइएमीन, जिसको हम शॉर्टकट इन कहते हैं, ये हमारा CH2H4 है, या CH2CH2 ये हमारा एथिलीन हो गया। डाइएमीन हमने 2 बार एमीन लगा दिया, क्योंकि एमीन पे निगेटिव चार्ज नहीं है तो निगेटिव साइड नहीं, बल्कि ये लोन पेयर कंसिस्ट किए हुए हैं, न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये क्या करता है, ऐसे मेटल से कनेक्टेड होता है। तो ये भी तो एक लोन पेयर ये दे रहा है, एक लोन पेयर ये दे रहा है, इसलिए ये भी बाइडेंटेड हुआ। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया गया बाइडेंटेड लिगेंड क्या है, तो आप इजीली बता दोगे कि व्हिच डोनेट 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड, लाइक एज ऑक्जिलेट, सल्फेट एंड कार्बोनेट एंड एथिलीन डाइएमीन। ये चारों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर में बोलूंगा कि भैया ऑक्जिलेट हमारा आया है, तो आप समझ जाना कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, क्योंकि ये दो तरफ से घिरे हुए हैं। और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको रफ करते हैं, हम चलते हैं ट्राइडेंटेड पे। और ट्राइडेंटेड के बाद बहुत सारी बुक में टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड दिया है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि 2 से अधिक मतलब वो पॉलीडेंटेड की कैटेगरी में आएगा। और कुछ लिगेंड टाइप है जो कि हमारे बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम इसको रफ करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो 3-3 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है डाईएथिल ट्राईएमीन। ये आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछता है कि ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या है, लेकिन अगर आपको दे दिया और पूछा कि ये कितने डेंटेड लिगेंड है, ये कितने लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डाईएथिल, यानी कि एक एथिल हमारा यहाँ पे है और एक एथिल हमारा यहाँ पे है, ये हमारा हो गया डाईएथिल। और ट्राईएमीन, एक एमीन, 2 एमीन और 3 एमीन, दिस इज डाईएथिल ट्राईएमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर कंसिस्ट करता है जो कि डोनेटेबल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ये इसका नाम क्या है, डाईएथिल ट्राईएमीन। 2 बार एथिल लगे हैं, ट्राईएमीन। वहीं पर बात करें प्यारे बच्चों, मोर देन 2 लिगेंड जो हमारा डोनेट करे, मोर देन 2 लोन पेयर जो डोनेट करे, उसे हम डायरेक्टली किस कैटेगरी में रखते हैं, पॉलीडेंटेड। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, व्हिच डोनेट मोर देन 2 लोन पेयर इज नोन एज पॉलीडेंटेड। लाइक सबसे फेमस एग्जाम्पल है EDTA। EDTA का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने हैं तो आज जान लीजिए इसका फुल फॉर्म एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। सर ने क्या बोला, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। प्यारे बच्चों, मैं जितनी बात 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ, ये सब आपके क्वेश्चन है। EDTA कौन सा लिगेंड है, ये आपके क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, आप फिर से ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो आइए हम लोग इसके चित्र को ड्रा करें। सबसे पहले एथिलीन बना लीजिए। एथिलीन का मतलब CH2CH2। अब डाइएमीन का मतलब नाइट्रोजन। और भैया क्योंकि एसीटेट की बात कर रहे हैं तो एसीटेट का फार्मूला होता है CH2COO-, CH2COO-। और सेम यही चीज़ यहाँ भी एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सही से लिख दूँ, CH2COO-, CH2C मैं यहाँ से कनेक्टेड कर दूँ COO-। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा EDTA है, ये एथिलीन है, ये डाइएमीन है, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ये टेट्रा एसीटेट, ये हमारा एसीटेट आयन है। आप सभी को पता है CH3COO- को एसीटेट कहते हैं, तो यहाँ CH2COO-, CH2CO-, दिस इज एसीटेट, ठीक है ना। तो कितने एसीटेट आयन है, ज़रा प्यार से देखिए मेरे होनहार छात्रों, यहाँ पे 4 एसीटेट आयन है। और फिर से बोल रहा हूँ
कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस ईयर नहीं लिख रहा हूँ कब कब पूछा गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और इस सेशन को देखने के बाद मेरी गारंटी है कोई भी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि पहले हम पेपर एनालिसिस करते हैं तब आपको पढ़ाने आते हैं, ठीक है ना। तो EDTA का फार्मूला क्या होता है? एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। इसको याद कर लीजिए, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो ये क्यों पॉलीडेंटेट है भाई। यहाँ पे देखिए, अगर देना चाहे तो ये एक देगा, ये एक देगा 2, ये देगा 3, ये देगा 4, और नाइट्रोजन भी के पास लोन पेयर हैं। मतलब यार यहाँ पे बहुत सारे लोन पेयर हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे कितने कितने लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं? 2, 2, 4 और 2, 6। एथिलीन डाइमीन एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है प्यारे बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ना विश्वास हो तो आप क्वेश्चन पेपर या कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लिए होंगे उसमें चेक करिएगा। एमबी का मतलब होता है उभय, एमबी का मतलब होता है बोथ साइड, ठीक है। व्हिच हैव टू डोनेटिंग साइट, एक ऐसी स्पीसीज लिगेंड की जिनके पास दो डोनेटिंग साइट हो, मतलब इधर से भी दे सकते हैं और उधर से भी। हालांकि जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो किसी एक से ही देते हैं, लेकिन दे सकते हैं। तो व्हिच हैव टू डोनेटेड साइट which is known as एम्बीडेंटेड लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड जिनके पास दो साइड्स हो, डोनर साइड। तुम इधर से भी दे सकते हो, तुम इधर से, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे एक हाथ इधर एक हाथ इधर, मैं इधर से भी किसी को हाथ दे सकता हूँ और इधर से भी। हालांकि मिलाऊंगा तो एक ही लोग से एक बार में ना, लेकिन मैं इधर से भी जोड़ सकता हूँ, इधर से भी। तो दिस इज नोन एज टू डोनेटिंग साइट विच इज नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है विच हैव टू डोनेटिंग साइट बट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वन साइट इज यूज्ड विच इज नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना EDTA को और एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया ONO। ONO दो तरह से लिख सकते हैं। ONO हम एक इस तरह से लिखे, एक ONO हम इस तरह से लिखे। अगर हम नाइट्रोजन को एक्टिव साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करें तो N नाइट्रेटो कहेंगे। जरा ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, अगर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करे तो N नाइट्रेटो हम कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट कर रहा है मेटल को तो इसको हम क्या कहेंगे? O नाइट्रेटो। तो यार प्यार से देखिए प्यारे बच्चों कि एक ही लिगेंड ONO, यहाँ पे दो एक्टिव साइट है, दो डोनर साइट है, चाहे हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करा दें, चाहे हम नाइट्रोजन से। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है तो इसे N नाइट्रेटो कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, इसे O नाइट्रेटो कहेंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, NCS। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो जिसके पास दो डोनर साइट हो, बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेना कि एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आइसोसाइनेट हमारा ये है अगर नाइट्रोजन डोनेट करे, या सीधे शब्दों में हम ऐसे कहें कि अगर सल्फर हमारा डोनेट करे लोन पेयर तो इसको हम थियोसाइनेटो कहेंगे, ठीक है। NCS को अगर हम SCN लिखा है और सल्फर के पास लोन पेयर है, मतलब ये डोनेट करे तो ये थियोसाइनेट हो गया, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करे तो ये आइसोसाइनेट हो गया। तो बहुत इजीली आपको समझना है कि जब सल्फर पार्टिसिपेट करे तो थियोसाइनेट, जब नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करे तो आइसोसाइनेट। एंड NCS एंड HCN इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड बिकॉज इट कंसिस्ट बोथ, इट कंसिस्ट टू डोनर साइट्स। उम्मीद करता हूं समझे होंगे व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पॉलीडेंटेड लिगेंड। when more than two lone pair was given by a species, then this is known as polydentate ligand, and when both side are active in a species who has two donor site which is known as एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये रहा हमारा ऑल अबाउट लिगेंड्स, और उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। जितने छोटे क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर कुछ नहीं बनेंगे, इसलिए इस वीडियो को कई बार आप देख के कॉपी और पेन लेकर बैठना, नोट्स बनाते रहना, और प्यारे बच्चों एकदम मैं फिर से कह रहा हूँ केमिस्ट्री को आसान कर देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि स्पेशल टॉपिक जो कि आपके शॉर्ट नोट में आता है कि लेटिंग लिगेंड क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं, हम इसको रफ करते हैं, ठीक है ना। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है कि लेटिंग लिगेंड क्या है, या किलेशन क्या है, या किलेशन इफेक्ट क्या है। तो प्यारे बच्चों जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी मेटल से इस तरह से जुड़े, बहुत ध्यान से समझना, जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी मेटल से इस तरह से जुड़े कि वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर दे, वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दे, तो ऐसे लिगेंड को हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। मैंने क्या बोला, व्हेन बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड आर अटैच्ड विथ मेटल इन ए साइक्लिक वे
एंड फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज किलेटिंग लिगेंड। और प्यारे बच्चों, जिसमें ये किलेटिंग लिगेंड पाया जाता है, अगर किसी कंपाउंड में किलेटिंग लिगेंड उपस्थित है तो किलेटिंग लिगेंड उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो इसके इफेक्ट को, जो किलेटिंग लिगेंड के पाए जाने के कारण उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, इस इफेक्ट को हम चिलेशन इफेक्ट भी कहते हैं, कुछ लोग किलेशन इफेक्ट कहते हैं। तो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है, कभी कभी आपको 4 का ऑप्शन दे देगा और कहेगा व्हिच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर मोर स्टेबल। मेरी बातों को, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात नहीं, ये आपके एक क्वेश्चन एग्जाम के, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा व्हिच कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। तो जिसमें किलेटिंग लिगेंड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? बिकॉज किलेटिंग लिगेंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, क्योंकि भाई रिंग वहीं बनेगी, या तो बाइडेंटेड हो। रिंग कैसे बनेगी? जैसे मैं हूँ, मेरे दोनों हाथ से किसी एक को ऐसे दे दूँ तो भाई ये देखो मेरे दोनों हाथ के बीच में एक रिंग बन रही है, या तीन तरफ से कोई चीज़ आए, सिंगली तो रिंग बनेगी नहीं। इसका मतलब किलेटिंग लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड कभी भी किलेटिंग लिगेंड नहीं हो सकता। व्हेन बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच्ड विथ मेटल, जब कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल से अटैच्ड हो एंड फॉर्म ए रिंग लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर, और बनाए एक रिंग लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इस लिगेंड को हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किलेटिंग लिगेंड, लिगेंड कंसिस्ट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हम यहाँ पे लिगेंड की जगह कंपाउंड लिखेंगे। जब भी कहीं भी किसी कंपाउंड में किलेटिंग लिगेंड है तो कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंसिस्ट करता है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज किलेशन इफेक्ट, एंड दिस होल फेनोमेना इज नोन एज किलेशन। तो अगर मान लो किलेटिंग इफेक्ट या किलेशन पे या किलेटिंग लिगेंड पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ईजिली आप टैकल कर लोगे कि जब बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड मेटल से अटैच्ड होता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो ऐसे लिगेंड को हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और इस लिगेंड की उपस्थिति के कारण कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसे हम किलेटिंग इफेक्ट कहते हैं, एंड दिस होल फेनोमेना इज नोन एज किलेशन। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ किलेटिंग लिगेंड। जैसे हमने अभी आपको बताया था इन का मतलब क्या है, जरा रिकॉल करो भैया, आज के ही लेक्चर में पढ़ाया है। एथिलीन डाइएमीन, क्या है? एथिलीन डाइएमीन, यही है हमारा इन का मतलब, एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन के लिए चलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं, CH2CH2NH2NH2, दिस इज एथिलीन डाइएमीन। और ये जो नाइट्रोजन है इसी पे लोन पेयर होते हैं, ये किसी मेटल से कनेक्टेड है। हम दिखा ऐसे रहे लेकिन आपको भी पता है ये कनेक्टेड डायरेक्ट मेटल नाइट्रोजन से है। तो एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है। तो अगर हम इनके बीच में बात करें तो एक हमारा पेंटागोनल रिंग बन रहा है। मैं इसको अगर रफ करके थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ कि जब इस तरह से लिगेंड हमारा मेटल से अटैच्ड होगा तो ये आप देखिए हमारे पास एक पेंटागोनल रिंग का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज नोन एज किलेटिंग लिगेंड। क्योंकि इस तरह से लिगेंड मेटल से जुड़ रहा है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ किलेटिंग लिगेंड। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, मान लीजिए हम ऑक्सिलेट का देखते हैं, ठीक है, किसका? ऑक्सिलेट का। तो C2O4 होता है भैया, ठीक है ना, C2O4 होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कैसे होता है, ठीक है। ये ऐसे हमारा C2O4। अब ये ऑक्सीजन डोनर साइट है, ये भी ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखो तो ये साइक्लिक रिंग बनी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? किलेटिंग लिगेंड है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी किलेटिंग लिगेंड अगर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। और प्यारे बच्चों, यकीन मानो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किलेटिंग लिगेंड क्या है, किलेशन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज किलेटिंग लिगेंड, व्हिच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मोर स्टेबल। जितने वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप टेंशन मत लेना, बस गूगल केमिस्ट्री का ऑफिशियल ऐप को पढ़ते रहना, उसके बाद डायरेक्ट जाके एग्जाम में फोड़ देना। अब हम बात करते हैं कुछ और छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी की, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो इस पे कई बार आपसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। The number of chemical bond formed by ligand with central metal. The number of chemical bond, बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जितने बॉन्ड बनाता है वही क्या है? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर है। अच्छा, या हम सीधे कह सकते हैं कि कोई भी मेटल जितने लिगेंड से घिरा हो वो क्या है? वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर है। याद रखना प्यारे बच्चों कि एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना सकता है किसी मेटल से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लिगेंड है तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बाइडेंटेड लिगेंड है जो 2 केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं मेटल से,
तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 काउंट करेंगे, ना कि एक गिनेंगे कि एक लिगेंड है तो एक। जैसे मान लो कि आपको दे दिया गया यहाँ पे एक एग्जांपल K4FeCN6, तो यहाँ पे तो भाई साइनाइड जो है हमारा ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ये एक लोन पेयर को डोनेट करेगा मेटल को। 6 साइनाइड हैं, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूँ। देखो मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम क्लियर रहे। और एक बात बताऊँ यार, बहुत आसान चैप्टर है भाई, ये बहुत आसान। K4FeCN6 में क्योंकि ये मोनोडेंटेड है, 6 हैं, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे सर? देखिए यहाँ पे आयरन है, 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड, 5 साइनाइड और 6 साइनाइड। ठीक है ना? तो ये हमारे 6 साइनाइड हो गए। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे लिगेंड हैं और ये कितने केमिकल बॉन्ड बनाए हैं मेटल के साथ? 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अगर यहीं पे बाइडेंटेड लिगेंड होता तो लिगेंड भले 3 होते लेकिन 6 साइड्स होती, तो वहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता। तो मुद्दे की बात ये है प्यारे बच्चों कि लिगेंड नहीं गिनना है, कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं ये गिनना है, या कितने केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, वो हमको काउंट करना है। वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं अगर तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन दे दूं कि मान लीजिए Fe है हमारे पास, En का होल ट्वाइस है, मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन, तो तुम 2 नहीं कह सकते, 2 कहोगे गलत हो जाएगा कि 2 लिगेंड हैं, बल्कि इन जो होता है इसके 2 डोनर साइट होती है, मतलब ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। लेट अस सी, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं बेसिक। तो प्यारे बच्चों, ये जो NH3 है हमारा, ये लिगेंड है। ये जो CO है हमारा सेंट्रल मेटल है, तो आप जानते हैं। ये जो 6 है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, जो Cl3 है आयोनाइजेशन स्फीयर है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कभी कभी 1 नंबर में डिफाइन पूछ लेता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, तो भैया बड़े ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें वो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप एग्जांपल लेकर दिखा सकते हो। तो ये रहा अबाउट बेसिक टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड मेटल लिगेंड क्या अप्रोच रखते हैं, कौन से बॉन्ड बनाते हैं। हमने पढ़ा डबल साल्ट एडिशन साल्ट में क्या, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है। हमने पढ़ा लिगेंड क्या होते हैं। हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। हमने पढ़ा बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ा। हमने किलेटिंग लिगेंड पढ़ा। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा और हमने ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, IPSC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। दिल और दिमाग को थाम के बैठना, 100% क्लियर कर दूंगा, चैलेंज दे रहा हूं, क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं IPSC नोमेनक्लेचर।